डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न से सम्मानित और भारत का मिसाइल मैन के जानने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बेहतरीन कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने क्या आप जानते हैं? डॉक्टर कलाम ने इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया। CL-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एपीजे अब्दुल कलाम जानते हैं वह उनके जन्म दिवस के हर वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन परिचय। वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन परिचय हुआ। उनका पूरा नाम अब्दुल बकीर जुलैनज़ादी अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का माता का नाम असीमा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआत जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचा करते थे। कार्य में भी उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा चाहते थे, लेकिन उन्हें भारत वायु सेना IAF के प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि IAF ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 1995 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई के एक्सप्रेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायु सेना IAF की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि IAF ने केवल 8वां ही रैंक तक रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वे पायलट नहीं बन सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने का बाद रक्षा अनुशासन और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने क्रम परियोजना पर काम किया। डॉक्टर कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। सफलतापूर्वक कई उपकरण परीक्षण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ISRO में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए। SLAB-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था, इसलिए मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। डॉक्टर कलाम इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुशासन एक विकास संगठन DRDO में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक हाकर भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण के डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफलता परमाणु परीक्षण के लिए डॉक्टर कलाम के बाद ही
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न के प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? बता दें कि डॉक्टर कलाम से पहले वर्ष 1954 में और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पर आसानी रही और इसके बाद उन्होंने फिर से यह राष्ट्रपति का पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विविध कॉलेज स्थापनाओं में अध्ययन कार्य किया और कई पुस्तकें लिखी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के राष्ट्रपति आसीन रहे और इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन परिचय APJ अब्दुल कलाम के साथ ही उनके कुछ अनमोल विचारों के बारे में भी बात बताया जा रहा है कि दिए गए बिंदुओं में देख सकते हैं कि शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। डॉक्टर कलाम, अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखता है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। महान शिक्षक ज्ञान, सृजन और करुणा से निर्मित सामने खड़ा नहीं होता। कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा तो इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। महान शिक्षक जुनून और करुणा से निर्मित सम्मान खड़ा नहीं होता। कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया से डरने की कोई जगह नहीं है। केवल ताकत की ही सम्मान करते हैं। अगर लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में जानते हैं तो मैं दुनिया के लिए अपना पूरा ज्ञान न्यौछावर करता हूँ। बड़ा सम्मान होगा और महान शिक्षक ज्ञान जुनून बने रहेंगे। महान शिक्षक ज्ञान गुणों और सबसे बड़ा